Good morning, students. Today we will start chapter number 13. The name of the chapter is Exponents and Parts. So let's start. Do you know what is the mass of Earth? It is 5970,000,000 up to so on kg. So can you read this number? No. Sometimes when large numbers are difficult to read, understand and compare, to make this number easy to read, understand and compare, we use exponent. So in this chapter we shall learn about exponents and also learn how to use them. So exponents क्या होते हैं? हम लार्जेस्ट नंबर्स को शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपोनेंट. सो सपोज हमने एक नंबर लिया 10,000. इस 10,000 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स. सो कैसे लिख सकते हैं? 10,000 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट. सो नाउ 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4. कितने जीरो हैं? 4. तो 10 की पावर कितनी आ गई? 4. सो द शॉर्ट नोटेशन 10 की पावर 4 स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. सो यहाँ पर 10,000 की एक्सपोनेंट फॉर्म क्या आई? 10 की पावर 4. सो यहाँ पर 10 क्या है? हमारा बेस. 10 की पावर 4 में 10 हमारा क्या कहलाएगा? बेस. और 4 क्या कहलाएगा? हमारा एक्सपोनेंट. 4 हमारा कहलाएगा एक्सपोनेंट. और इस नंबर को जब हमें रीड करना पड़ेगा तो हम कैसे बोलेंगे? 10 रेज टू द पावर 4. क्या बोलेंगे? 10 रेज टू द पावर 4. 10 इसमें हमारा बेस कहलाता है. 4 एक्सपोनेंट, जो 10 के ऊपर जो पावर लगती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं. और जब हम इसको रीड करते हैं तो क्या बोलते हैं? 10 रेज टू द पावर 4. सो हेयर 10 की पावर 4, 10 रेज टू द पावर 4 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000. Let's come to the next topic, that is laws of exponents. So there are some laws of exponents. First law है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n. सो मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस. जब हमारा बेस सेम हो और जो पावर हो वो मल्टीप्लाई में हो तो उस केस में क्या होता है? जो पार्ट्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं. सो a m प्लस n. सेकेंड है जब बेस सेम हो और पावर्स कितने हो? डिवाइड में. सो डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस, उस केस में क्या होगा? हमारी पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो a m माइनस n. थर्ड क्या है हमारा? टेकिंग पावर ऑफ पार. जब बेस के ऊपर हमारी कितनी पार हो? एक पार के ऊपर भी दूसरी पार हो तो उस केस में क्या होता है? दोनों जो पावर होंगी वो क्या होंगी? एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो a m की पावर n, तो कितना होएगा? a m इंटू n. फोर्थ है a की पावर m इंटू b की पावर m. जब हमारे बेस डिफरेंट होंगे और पावर सेम होगी तो क्या होगा? बेस जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उस पर पावर सेम ही आएगी. नाउ फिफ्थ, a की पावर m डिवाइडेड b की पावर m. अगेन अगर हमारे बेस डिफरेंट हो गए, दोनों डिवाइड में और पावर सेम है तो उस केस में a डिवाइडेड b की होल पावर कितनी होगी? m. नाउ सिक्स्थ है अगर a की पावर क्या है? 0. a की पावर अगर 0 है तो उसमें क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? 1. सेवेंथ है -1 की पावर अगर इवन -1 की पावर अगर हमें इवन नंबर दे रखी है तो रिजल्ट क्या आएगा? 1. और अगर -1 की पावर हमें ऑड नंबर दे रखी है तो रिजल्ट कितना आएगा? -1. सो दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 13.1. सो हमारे एक्सरसाइज 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ. हमें वैल्यूज फाइंड करनी है. फर्स्ट हमें गिवन है 2 की पावर 6, 2 रेज टू द पावर 6. सो इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? द अबव वैल्यू कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 की पावर कितनी थी? 6 थी. तो 2 को हम कितने लिखेंगे? 6 टाइम्स लिखेंगे. नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64. तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 64. सेकेंड है हमारे पास 9 रेज टू द पावर 3. नाउ 9 रेज टू द पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 9 इंटू 9. 9 की पावर कितनी थी? 3 थी. तो 9 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स लिखेंगे. नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा 81 और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 729.
9। तो क्या आंसर आया हमारे पास 729। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस बार हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट हमें गिवन है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द गिवन क्वेश्चन कैन बी एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज 6 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4, तो 6 कितनी हो गई 4। सेकेंड है t इंटू टी, तो इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो t कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो कितना हो गया t की पावर स्क्वायर, तो t स्क्वायर। नाउ थर्ड है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 1 2 3 4, b कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो b की पावर कितनी हो गई 4। नाउ इसके रिमेनिंग पार्ट्स फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमें नंबर्स गिवन है और हमको उसको किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो फर्स्ट हमें गिवन है 512। सो 512 को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें 512 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 512, जब हम 512 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे हमारे पास, 2 इंटू 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 2। तो फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज 2 की पावर 9। सेकेंड है 343। अब 343 को हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, अगेन क्या करने पड़ेंगे, सबसे पहले फैक्टर करने पड़ेंगे 343 के। सो फैक्टर्स क्या होंगे 343 के, 7 इंटू 7 इंटू 7। सो 7 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 3, तो 7 रेज टू द पावर 3। नाउ इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर wherever possible in each of the following case। सो फर्स्ट हमें गिवन है 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4। तो हमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। सो देखो हम क्या करेंगे, इनका एक्सपेंशन करेंगे। 4 रेज टू द पावर 3 का एक्सपेंशन करा तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 3 है, सो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 से कितना होता है 16, और 16 को 4 से इंटू करा तो 64। नाउ 3 रेज टू द पावर 4 का एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4 थी तो 3 को हमने कितने टाइम्स लिखा, 4 टाइम्स। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। नाउ फाइंड आउट कर सकते हैं हम 64 और 81 में से कौन बड़ा है, डेफिनेटली 81 बड़ा है। सो क्या कहेंगे हम, 4 रेज टू द पावर इज लेस देन 3 रेज टू द पावर 4, so that means 3 raised to the power 4 is greater than 4 raised to the power 3। सेकेंड है 5 raised to the power 3 और 3 raised to the power 4। तो अगेन ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंशन करेंगे 5 raised to the power 3 का, तो क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर कितनी है 3, सो 5 इंटू 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई करा 5 5 सा 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 125। नाउ 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू की पावर 5 का हम एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स था तो 3 की पावर 5 टाइम्स। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 को इंटू करा 3 से तो कितना आएगा 243। नाउ 125 और 243 में से कौन ग्रेटर है, 243। सो 5 रेज टू द पावर 3 इज लेस देन 3 रेज टू द पावर 4। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 रेज टू द पावर क्या है, हमारा ग्रेटर नंबर है। थर्ड है 2 रेज टू द पावर 8 और 8 रेज टू द पावर 2। तो एक्सपेंशन करते हैं, सबसे पहले 2 रेज टू द पावर 8 का करेंगे तो 2 इंटू 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 2, 2 कितने टाइम्स आएगा 8 टाइम, क्योंकि 2 की पावर कितनी है 8। नाउ 8 रेज टू द पावर 2 का एक्सपेंशन करेंगे, सो 8 इंटू
8। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 256 और इसका कितना होता है 64। दोनों नंबरों में से कौन ग्रेटर है 256। ये किसका एक्सपेंशन था 2⁸ का, सो दैट मीन्स 2⁸ इज ग्रेटर देन 8⁻²। नाउ इसके रिमेनिंग पार्ट्स दैट इज 4th and 5th आप खुद से ट्राई करेंगे और वो आपको PDF में भी मिल जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट हमें गिवन है 648। तो 648 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स क्या होंगे 648 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सबको फैक्टर्स करने आते हैं। हम फैक्टर्स कैसे करते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो जब हमने 648 के फैक्टर्स करे तो हमारे पास आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ना देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ 2⁻3, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है हमारे पास 3 टाइम्स है और 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो 3 की पावर क्या लिख सकती हूँ 4। सो 2⁻3 इंटू 3⁻4। सेकेंड है 405। तो 405 के फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले। तो 405 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 3 की पावर 4 इंटू 5। क्वेश्चन 5th के 3rd and 4th पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 6th है सिंप्लीफाई। फर्स्ट हमें गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 3। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 10 की पावर 3 को मैं एक्सपेंड करूंगी तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 की पावर 3 है तो 10 कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हुआ 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करा कितना आया 2000। सेकेंड है 7⁻² इंटू 2⁻²। तो इसको इनका एक्सपेंशन करूँगा तो 7 की पावर कितनी है 2, तो 7 इंटू 2 7 इंटू 7 और 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 इंटू 2। 7 7 से कितना होता है 49 और 2 2 से कितना होता है 4। 49 को 4 से इंटू करा कितना आया 196। नाउ थर्ड है 2⁻³ इंटू 5। तो 2⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं एक्सपेंशन फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सॉल्व करेंगे 2 2 4 4 2 8, 8 को 5 से इंटू कितना आता है 40। नाउ फोर्थ है 3 इंटू 4⁻4। सो 3 इंटू 4⁻4 को एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 की पावर कितनी थी 4, तो 4 को कितने टाइम्स लिखेंगे 4 टाइम्स। सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 256 और 256 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 768। नाउ क्वेश्चन 6 के रिमेनिंग पार्ट्स 5th 6th 7th 8 आप खुद से ट्राई करेंगे और आपको ये PDF में भी मिल जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7th। 7th क्या है हमारा सिंप्लीफाई। फर्स्ट हमें क्या है -4⁻3। -4 की पावर कितनी रखी है 3। तो सबसे पहले हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो -4 इंटू -4 इंटू -4। 4 4 से कितना होता है 16 और 16 को 4 से इंटू करा कितना आया 64। नाउ माइनस माइनस क्या होता है प्लस और प्लस माइनस क्या होता है अगेन माइनस, तो क्या आएगा -64। नाउ सेकेंड है -3 इंटू -2 की पावर 3। सो -3 इंटू -2 की पावर 3 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा -2 इंटू -2 इंटू -2। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 2 4 और 4 2 8 और 8 को इंटू करा किससे 3 से, तो कितना आया 24। नाउ माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस और माइनस माइनस अगेन प्लस, तो 24 किसका होगा पॉजिटिव का। तो सेकंड का आंसर कितना आया हमारे पास 24। नाउ क्वेश्चन 7th का 3rd and 4th पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। Now let's come to the last question, that is question number 8. Compare the following numbers.
हमें नंबर्स गिवन है, उनको हमें कंपेयर करना है, फाइंड आउट करना है कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. सो फर्स्ट हमें गिवन है 2.7 इंटू 10⁻12 एंड 1.5 इंटू 10⁸8. सो क्या करेंगे हम, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ बेस 10. जो बेस हमें गिवन है 10, उनके एक्सपोनेंट्स को हम कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे. सो देखो यहाँ पर बेस है वो कितना है, 10 है, जिसमें दे रखा है 12, और यहाँ पर है बेस 10, अगेन उसका एक्सपोनेंट दे रखा है 8. सो बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं. 12 और 8 में से कौन सा ग्रेटर है, 12 ग्रेटर है. सो दैट मीन्स 2.7 इंटू 10⁻12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10⁸8. सेकेंड है 4 इंटू 10⁻14 एंड 3 इंटू 10⁻17. सो अगेन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ बेस 10. तो 10⁻14 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 10⁻17. तो दोनों के बेस सेम है, कंपेयर करते हैं एक्सपोनेंट. 14 और 17 में से कौन सा ग्रेटर है, 17 ग्रेटर है. सो दैट मीन्स 4 इंटू 10⁻14 इज लेस देन 3 इंटू 10⁻17. सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 भी खत्म होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस करेंगे.